बीएड होनी चाहिए, एमएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं नहीं है, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन से एलिजिबल नहीं है, ठीक है। किन के पास। वेलकम टू निसार्स वर्चुअल एकेडमी, मैं हूं निसार्स से। तो जैसे कि आपको पता है टीचिंग लाइसेंस ये एक गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सरदार जो शाह हैं, मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन के, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि टीचिंग लाइसेंस जरूरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो टीचिंग लाइसेंस होना लाजमी है, ठीक है। तो अब टीचिंग लाइसेंस सबसे पहले तो इसके लिए क्वालिफिकेशंस कौन सी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनके सवालात आ रहे हैं या उनके जहन में ये सवाल है कि क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, क्या बीएड होनी चाहिए, एमएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं नहीं है, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन से एलिजिबल नहीं है, ठीक है। किन के पास कौन सी ग्रेड डिग्री है अवेलेबल और कौन सी करनी चाहिए। तो इन सब के जो सवालात के जवाब है इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं मैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब टीचिंग लाइसेंस क्वालिफिकेशन, इस पे हम जो है ना आज पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले जिसे हम कहते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, या फिर हम कहते हैं बीए, ठीक है, बीए। अगर ये दोनों डिग्रियां किसी के पास अगर बीएससी है या बीए, जो कॉलेज साइड हम करते हैं बीएससी बैचलर ऑफ साइंस या बीए बैचलर ऑफ आर्ट। अब ये डिग्री तो है, ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएट है, लेकिन इनके साथ ये है कि अगर प्लस इनके साथ बीएड जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। बीएड 1 ईयर होनी चाहिए प्लस एमएड, ठीक है, एमएड भी 1 ईयर होनी चाहिए। तब जो है ना ये बीएससी या बीए वाले जो है वो एलिजिबल होंगे टेस्ट के लिए। कौन से टेस्ट के लिए? टीचिंग लाइसेंस के लिए ये एलिजिबल होंगे। मतलब कि जिनके पास बीएससी है, बैचलर ऑफ साइंस है या बीए है, मतलब डिग्री उन्होंने बीएससी या बीए करी हुई है और देन प्लस में बीएड 1 ईयर, एमएड 1 ईयर, तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन अगर बीएससी और बीए वालों ने सिर्फ बीएड 1 ईयर करा हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। देन आता है अगर दूसरी हम बात करें तो बीएससी, बीएससी या फिर बीए वालों के लिए ही, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट। प्लस इन्होंने अगर बीएड जो है बीएड 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स वाली करी हुई है, बीएड जो है 2.5 साल वाली बीएड, तो ये भी एलिजिबल है, ये भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। जो बीएससी या बीए वाले हैं उनके पास अगर एमएड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बीएड फिर 2.5 साल वाली होनी चाहिए, ठीक है। जो 2.5 ईयर्स 2.5 साल की जो डिग्री है बीएड वो होनी चाहिए, तो वो एलिजिबल है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब नेक्स्ट पे आते हैं 4 ईयर्स डिग्री, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि बीएस बैचलर ऑफ साइंस, जिससे जो वो हंस वाले होते हैं एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब इसका बिल्कुल आसान समझने, इसको आसान तरीके से समझते हैं कि ये है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर किसी ने बैचलर ऑफ साइंस करा हुआ है 4 ईयर, कितना 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर करा हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। उनको ना बीएड की जरूरत है ना एमएड की जरूरत है, वो डायरेक्ट एलिजिबल है जिन्होंने बीएस डिग्री करी हुई है, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वो भी एलिजिबल है, उनको किसी चीज की नीड नहीं है एमएड या बीएड की। देन आ जाते हैं हम लास्ट में, जैसे कि एमए है, किसी ने एमए करा हुआ है, मास्टर ऑफ आर्ट या फिर एमएससी, एमएससी करा हुआ है, तो अब वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीए भी बीएससी भी करा हुआ है, एमए एमएससी भी करा हुआ है, मतलब उनके पास एमए
जिसके पास एम है उसने बीए भी करा हुआ है, जिसके पास बीएससी एमएससी है इसका मतलब उसने बीएससी भी करा हुआ है। बीएससी और एमएससी दोनों करे हुए हैं, बीए और एमए दोनों करे हुए हैं। तो फिर उनके पास आ जाता है कि वो बीएड जो है डिग्री कितनी ईयर्स की होनी चाहिए। उनके पास 1.5 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर 2.5 ईयर्स की। अब 1.5 पे वो एलिजिबल है, 2.5 भी है तो भी एलिजिबल है। ठीक है, अब ये आसान हो गया सबके लिए कि अगर जिनके पास एमए या एमएससी वो 1.5 ईयर पे एलिजिबल हो जाते हैं। बीएससी और बीए एमए, अब किसी लड़के ने बीए करा हुआ है, बीए के बाद एमए करा हुआ है, बीएससी के बाद एमएससी करा हुआ है, तो उनके पास 1.5 ईयर्स जो ना वाली अगर बीएड है तो वो भी एलिजिबल है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, देन आ जाता है बीएस हंस 4 ईयर। बीएस हंस कौन सा 4 ईयर वाला, कौन सा बीएस 4 ईयर। ठीक है, 4 ईयर वाला करा हुआ है तो उनके पास प्लस हम कह सकते हैं बीएड। बीएड वो कौन से एलिजिबल है, कौन सी बीएड पे 1.5 ईयर्स या फिर वही बात है 2.5 ईयर्स, सेम है। मतलब कि जब इस पे एलिजिबल है तो ऑटोमेटिकली 2.5 पे तो ऑलरेडी वो एलिजिबल है, तो ये भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब बीए साइंस वाले कौन से, जैसे जिसमें हम कहेंगे भाई इंजीनियर आ गए, ठीक है, जिसमें कहते हैं हम बीई या कोई किसी अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर करे हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ये वो स्पेशलिस्टिंग करे हुए, किसी लेक्चरशिप करी हुई है, तो वो जो है ना वो भी एलिजिबल है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। तो ये था जो ना एक सिंपल वीडियो लेक्चर था टीचिंग लाइसेंस क्वालिफिकेशन के हवाले से। अभी ये है कि कुछ पॉलिसीज भी आ गई है टीचिंग लाइसेंस को लेकर, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उन पॉलिसीज के तहत आपको बताएंगे कि आप जो है ना कौन कौन सी टेस्ट में टीचिंग लाइसेंस की क्वालिफिकेशन पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना इंफॉर्मेटिव लगेगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल निसार से तो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि हम जो ना टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जिसकी मुनासिब फीस रखी है। अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो मैंने भी वो व्हाट्सएप नंबर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप जाएं मेरे यूट्यूब पे आपको वो भी मिल जाएगा और उससे एडमिशन लें और ये चांस जल्द से जल्द अवेल करें। अल्लाह हाफिज़।